सीमा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीने से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रही हूँ और एकांतिक वार्तालाप भी सुन रही हूँ। महाराज जी, सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। महाराज जी, मेरा एक सवाल अभी शेष है कि जब शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है तो आत्मा का निवास शरीर में कहाँ पर है, और मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष के बाद जन्म होगा या नहीं? देखो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक जिससे तुम जानना चाहते हो उससे जान नहीं पाओगे। जैसे हम जो कोई भी बात जानना चाहते हैं तो बुद्धि से जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि को जो प्रकाश दे रहा है हम उसको कैसे जान सकते हैं? जो आत्म तत्व है, जो भगवान है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यहाँ सुनो भवानी। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा, भगवान श्री राम मन और बुद्धि की तर्कना से परे हैं। अब आत्म तत्व तो अनिर्वचनीय, वो आपका स्वरूप है जो मन बुद्धि चित्त अहम से परे है। अब उसको वाणी के द्वारा थोड़ी बताया जा सकता है। और वो कहाँ निवास करता है? पूरे शरीर को चीर डालो, कहीं आपको नहीं मिलेगा। देखो, किसका प्रश्न है? देखो, मन को आप जानते हैं ना कि मन है, लेकिन आज तक कोई अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरा कोई पकड़ पाया मन को? तो आप इसी शरीर को चीर के देख लो, कहीं मन नहीं मिलेगा। फिर वो तो अंतःकरण को भी जो प्रकाशित करता है वो आत्म तत्व से। आज तक कोई वैज्ञानिक देख पाया क्या कि शरीर में का आत्मा है? हैं? आप हो, लेकिन आप अपने को जानते हो क्या? शरीर को भले शीशा देख के कह दो कि हम जानते हैं ये इतना ऐसा है ऐसा है, लेकिन आप अपने को नहीं जानती हैं। तो अब आत्म तत्व तो कहाँ रहता है? वो सर्वत्र है। कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो, सर्वत्र है। अब उसके लिए भजन करोगी तब उसको, अब वो वाणी का विषय नहीं तो उसको कैसे बताया जा सके? वाणी का विषय केवल स्थूल होता है, बहुत सूक्ष्म को इशारे से दर्शाया जाता है, लेकिन जो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों को प्रकाशित करता है उसको कैसे ये जान सकते हैं? मन बुद्धि उसको तो जान नहीं सकते। हाँ, मन बुद्धि में वो कृपा करे तो स्फुरित हो जाए। इसीलिए नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, वो कृपा करे। तो गोस्वामी जी ने इसी बात को कहा, सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिसे आप जना दो वही जान जाता है, जो जान जाता है वो आप ही हो जाता है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अब इसको तो वाणी से तो बताया नहीं जा सकता कि आत्मा कहाँ है और कैसी है, क्योंकि वो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। वो सर्वत्र है। वो यहाँ जो यहाँ है ना, वो सर्वत्र है। प्रहलाद जी ने जब कहा कि खंबे में भी है, तलवार में भी है, सब में है, तो कहा खंबे में भी? तेरा भगवान खंबे में? प्रहार घूसे का जे करना चाह तो फाड़ के खंबा, नरसिंह रूप में प्रकट हो गए भगवान। कहा सो कहा जहां प्रभु नाय, सर्वत्र भगवान है। वैसे भगवान कहते मैं हृदय देश में रहता हूं। जो हमारा अंतःकरण हृदय है, इसी में वो गुप्त रूप से रहते हैं। कितनों के हृदय का पोस्टमार्टम होता है, कहीं भगवान मिले क्या, कहीं आत्मा मिली क्या, कहीं मन मिला क्या, कहीं बुद्धि दिखाई दी क्या? नहीं। ये ये सूक्ष्म शरीर है अंतःकरण, फिर स्वभाव है कारण शरीर, फिर तीनों शरीरों को जो प्रकाशित कर रहा हो आत्म तत्व है, तो कैसे जान जाएंगे? इसीलिए वो अपने आप में जाना जाता। पहले भजन हो डट के, तब समझ में आएगा। और क्या प्रश्न था? मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? देखो, इस शरीर संसार में जो हमारा राग हो गया है, इस राग का नाश हो जाए तो हमारा जो स्वरूप है वो निर्लेप है, निर्विकार है, चैतन्यमय है, आनंद स्वरूप, उसी में जो प्रतिष्ठित हो गया, मुक्त हो गया, जिसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव न पड़े, जिसके ऊपर मान अपमान का, सुख दुख का, लाभ हानि का, शत्रु मित्र का समान भाव है, वो है आत्मस्वरूप जीवन मुक्त महापुरुष। अब उस मोक्ष में क्या सुख है? जैसे हम तुम्हें अभी रसगुल्ला पवावे, आपसे पूछे कैसा है, तो आप कहोगे मीठा है। फिर हम पूछे कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है, तो उत्तर होगा खा के देख लीजिए। इसके आगे आप नहीं बोल सकते। फिर आप यही बोल पाएंगे कि आप खा के देख लीजिए। तो ऐसे ही बहुत परमानंदमय है आत्मस्वरूप, जो मोक्ष पदवी अखंडानंदमय है। बोले कैसा होता है अखंडानंद? अपार सुख जिसमें दुख का लेस नहीं। नहीं होता कैसा है? तो बोले अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव गम्य
भजे जे संता। वाणी एक सीमा तक बोल सकती, इसके आगे नहीं। जैसे प्राकृतिक वस्तु है रसगुल्ला, तो आप सीमा तक बोल सकते मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना है? तो अगला आपका तीसरी बार में उत्तर यही होगा। खोज लो, कोई तीसरा उत्तर नहीं, खा के देख लीजिए, कोई उत्तर नहीं आपके पास। एक रसगुल्ला का स्वाद बताने के लिए आपको आखिरी उत्तर देना होगा स्वाद खा के आप देख लीजिए उसका स्वाद कैसा है। तो अब ब्रह्मानंद, भगवदानंद, मोक्ष सुख, अभी एक वाणी से कैसे बोला जा सकता है? बोले कितना है? बोले आनंद में। नहीं, कितना आनंद? परमानंद में। कैसा परमानंद में? बोले अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव गम्य भजे जय संता। तो खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। पर मोक्ष सुख का स्वरूप यही है, द्वंद्वातीत, मायातीत, किंचन मात्र कहीं कोई राग नहीं, परमात्म स्वरूप में स्थित वो मोक्ष सुख का। अब वो मोक्ष सुख कैसा है? वो अनुभव से आएगा। भजन करो तब अनुभव से आएगा। अब मोक्ष सुख, सारे बंधन मिट गए, सोचो कितना आनंद होगा। जैसे कोई जेल से छूट जाए, आजीवन कारावास हो और जेल से छूट जाए, अब उसको कैसा सुख लगेगा? ऐसे हम जेल में हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सब हमको जला रहे हैं रात दिन। अब इनसे मुक्त हो गए, अब इनका कोई प्रभाव नहीं। सोचो कितना आनंद। थोड़ी देर संसार का चिंतन छूटता है नींद में, तो जगने पर कितना आनंद मिलता है। अगर जागृत में संसार का चिंतन छूट जाए, नींद में क्यों? कोई क्रिया नहीं होती, ना भोजन की इच्छा, ना पानी की इच्छा, ना लघु शंका, ना सोच। नींद में कोई क्रिया नहीं होती, ना कोई संसार का चिंतन, ना सुखद न दुखद। तो जब हम उठे तो एक आनंद। ऐसे जागृत अवस्था में हमारी स्थिति हो जाए समाधिस्थ, कि हम उठे बैठे चलते फिरते खाते पीते, लेकिन हमारा चिंतन भगवदाकार, संसार का चिंतन नहीं। तब समझ में आएगा कि भगवदानंद क्या है, मोक्ष सुख क्या है। पहले साधन में लगे। अभी बातों से तो होने वाला नहीं, केवल प्रश्नों से समाधान होने वाला नहीं। जैसे आप प्राकृतिक वस्तु के आनंद का समाधान प्रश्नों से नहीं दे सकते, उसको दे खिलाना पड़ेगा, खाओ। अब वो भी जब बताएगा तो बस इतना ही बताएगा कि हाँ बहुत मीठा है, लेकिन उस मीठा में स्वाद कैसा लगा, तो तीसरे को वो जब प्रश्न आएगा तो उसको भी खाना पड़ेगा, तभी वो खा के ही अनुभव होगा। ऐसे ही भजन करके भगवदानंद का अनुभव होगा, ना कि प्रवचन करने से या ना प्रवचन सुनने से। वो भजन करने से अनुभव में आएगा। तो प्रवचन से आनंद का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन प्रवचन उसी आनंद को देने वाला बना, क्योंकि आपके अंदर भूख जगाई, आपके अंदर इच्छा प्रकट की। अब आप उसकी खोज करो। तो ये भजन है पैसा। जितना नाम जप करोगे, भजन करोगे, उतने योग्यता आप में आते, उतने आत्मानंद को आप अनुभव कर लोगे, उतने ही आप भगवान को अरे खरीद लोगे भगवान को। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया भजनानंदियों ने। खूब भजन करो तभी ये स्वाद आएगा। अच्छा, बातों से तर्क वितर्क से समस्या का समाधान नहीं है, भजन करने से। भजन करने से ही ये अनुभव में आएगा।